अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। ये न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, आप जानते ही हैं, एक्सरसाइज जो आ गई है मार्केट में, अवेलेबल है। और ये एक्सरसाइज 1.4 है। तमाम स्टूडेंट ज़रा इस एक्सरसाइज 1.4 को अच्छी तरह जो है इसका पिक ले लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, अच्छी तरीके से, ताकि इसके क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करना सीख लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दैट इज़ 3 की पावर 5/3 स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हमने पिछली वीडियो में लॉज बता दिए। लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर के हवाले से, कि सेम बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हों तो क्या करते हैं, एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। तो सॉल्व में यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। क्या करेंगे, तवज्जो रहे। यहाँ पर बेस 3 है और उसके ऊपर पावर 5, यहाँ बेस 3 इसके ऊपर पावर है 2। तो यहाँ क्या होगा कि सोल्यूशन में हम करेंगे ये कि एक दफ़ा बेस लिखेंगे 3 और ऊपर वाली पावर 5 में से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर 2। आप चाहें तो एक ही लाइन में इस जवाब को लिख सकते हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। यानी इसका मतलब ये है कि बेस के ऊपर जितनी पावर है उस बेस को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए, 3 दफ़ा। तो 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर है वो 27 हो जाएगा। क्या होगा वो, 27 होगा। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। आइए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेट मेथड। देखें अल्टरनेट मेथड में करेंगे क्या, तरीके ये भी आने चाहिए। अल्टरनेट मेथड, उसमें क्या होगा अल्टरनेट मेथड में कि आपने लिखा 3 की पावर 5, देखें दोबारा सॉल्व की हेडिंग 3 रेज़ टू पावर 5 और अपोन में क्या मौजूद है, 3 की पावर 2। तो याद रहे कि 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। कितनी दफ़ा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 को। तो 1, फिर दूसरी दफ़ा 3, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा। और अपॉन में 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब देखें क्या होगा, एक 3 से कट जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा 3 दूसरे 3 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा वही सूरत हाल बन जाएगी, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। यानी वही जवाब आ जाएगा जो पहले आया। तो पहले हमने लॉ लगाया था, इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब सेम बेस वाली रकमें डिवाइड होती हों। इस डेट क्लियर, इस पॉइंट को याद रखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 4। अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉट, ये इशारियाँ नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है इनटू। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इनटू या मल्टीप्लाई, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3 से और अपॉन में मौजूद है 10 की पावर 2। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो तवज्जो रहे, सॉल्व की हेडिंग आपने डालनी है सबसे पहले। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद इम्प्लाइज रेट का साइन डालें और फिर एक लाइन डालें। 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 4, वैसे ही रहने दें। डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल कर लें, जिससे आप ज़्यादा फैमिलर हैं। 5 की पावर 3, अब ये 10 लिखा हुआ है और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 10। और रह गया मसला इस पावर 2 का, तो वो चली जाएगी उसके होल पर, ब्रैकेट पर। लेकिन 2 5 10 होगा, पावर 2 दोबारा 10 पर आ जाएगी, वो चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब है 10 को 2 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो पावर 2 है, अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ये क्या बयान करता है, तवज्जो रहे, वो लॉ ये था कि अगर सेम डिफरेंट बेस वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों या सेम बेस हो, उसके ऊपर होल पावर क्या हो, n, तो वो पावर n a पर भी आ जाती है और b पर भी। तो ये पावर 2 पर भी आ जाएगी और 5 पे भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और अपनी जगह रहा, इसके साथ कोई मामला नहीं किया, और अपॉन में ये पावर 2 पर भी आ जाएगी, 2 की पावर 2, और ये पावर 2 5 पे भी आ जाएगी, 5 की पावर 2। इस डेट क्लियर। अब देखें क्या होगा, अब यहाँ 2 और 2 सेम बेस हैं और यहाँ 5 और 5 सेम बेस हैं। तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इनको पहले स्प्लिट कर लेंगे, अलग कर लें, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखें यहाँ पर 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम जानते हैं सेम बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हों तो एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। ये लो आपके सामने आ गया है,
यू कैन सी कि अगर ए और ए सेम बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हो तो एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर m में से नीचे वाली पावर n माइनस, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 2 पे लो लगाई, इसको लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर कहा जाता है। तो 2 लिखने के बाद क्या करेंगे, पावर 4 में से माइनस कर देंगे 2 को। ये तो हो गया इसका मामला। इसके साथ क्या होगा, 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, सेम यही लो लगेगा। तो यहाँ बेस 5 सेम एक दफ़ा बेस 5 लिखेंगे और की पावर 3 में से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर 2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखें क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है, सब जानते हैं कि 2 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो इसको आप सिंपली 5 लिख सकते हैं क्योंकि पावर होती है, लिखते नहीं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4 4 5 ज़ा 20, तो 20 विल बी और फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये आपका जवाब होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये तीसरा पार्ट है, a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और फिर c प्लस डी क्यूब अपॉन c प्लस डी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डॉट का मतलब आप जानते हैं इनटू या मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का कायदा क्या होगा, आपने क्या करना है कि ये ब्रैकेट a प्लस बी एक बेस का किरदार अदा करती हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर आप चाहें तो इसको ज़रा सा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या a प्लस बी को एक बेस मान लें। तो अभी हमने एक लॉ सीखा था, आपको बताया था कि सेम बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हों तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को माइनस कर देते हैं। इसी तरह सेम ब्रैकेट वाली रकमें डिवाइड हो रही हों a प्लस बी तो क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली पावर 2 है उसमें से माइनस कर देंगे इसकी पावर, तो इसकी तो पावर लिखी नहीं, पावर ना लिखी जाए तो क्या मानी जाती है 1, तो इसका मतलब है कि 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। और इन 2 उसके बाद देखिए यहाँ पे c प्लस डी की पावर 3 और c प्लस डी है और उसके ऊपर पावर नहीं लिखी तो 1 मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट c प्लस डी को एक दफ़ा लिख कर ऊपर वाली पावर 3 में से नीचे वाली पावर 1 माइनस कर देंगे। तो अब देखें क्या हो जाएगा यहाँ, यस तवज्जो रहे, a प्लस बी और उसकी होल पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ क्या होगा c प्लस डी और होल पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इनको आप जोड़ के लिख सकते हैं, डिफरेंट बेस वाली ब्रैकेट्स को जोड़ के लिख देंगे और a प्लस बी अपनी जगह रहा, पावर 1 होती है लिखते नहीं छोड़ दें, और मल्टीप्लाई का साइन होता है वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो c प्लस डी की पावर हो जाएगा 2, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जी। देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ पावर या लॉ ऑफ इंडेसेस भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल करके आप इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर गौर करें, बेस है 1/3 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट है 4, मल्टीप्लाई हो रहा है बेस 1/3 एक्सपोनेंट है 5। इसका मतलब है सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कानून क्या है, लॉ क्या है, वो याद होना चाहिए कि जब सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यानी a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, यहाँ पर बेस a है और यहाँ भी बेस a है, तो क्या कायदा है, एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को ऐड कर लेते हैं, वही काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ बेस 1/3 ब्रैकेट की सूरत में दिया हुआ है, लिहाजा जब आप लॉ इस्तेमाल करेंगे तो इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। वो इस्तेमाल करते हुए बेस 1/3 ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर 4 में ये वाली पावर 5 ऐड कर दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 + 5। अब देखिए क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में लिख लें, 1/3 होल पावर हो जाएगी, 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। याद रहे बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये 9 पावर अब अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई होगी, तो इसके लिए हम कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे, ये 9 पावर 1 पे भी आ जाएगी और अंदर मौजूद 3 पे भी आ जाएगी। तो ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके और सीख चुके कि a/b की पावर n हो तो पावर n a पर भी आ जाती है और b पर भी आ जाती है। तो वही मामला यहाँ पर होगा, तवज्जो रहे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके आपसे। तो ये जो 9 पावर है ये 1 पर भी आ जाएगी और यही 9 पावर 3 पर भी हासिल होगी। अब 1 की पावर 9 का मतलब क्या है कि 1 को आपस में 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 1 को जितनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है। और फिर 3 की पावर 9 का मतलब है 3 को आपस में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी आप गौर करें कि 1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, चलें करते हैं। 1 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 4 5 6 7 8 और 1 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। और 3 की पावर 9 का मतलब क्या होगा, 3 को 9 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखें 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें जवाब में क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 बनता 1 बनता 1 बनता 1 और कैलकुलेटर इस्तेमाल करके 3 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई की
तो इनको मल्टीप्लाई करना है 9 दफ़ा। अब देखें कैलकुलेटर में एक बटन होता है, 3 की पावर 9 मालूम कर सकते हैं आप डायरेक्ट, बजाय 3 दफ़ा 9 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करने के। वो क्या है, 3 लिखे हैं यहाँ पर, नज़र आ रहा होगा आपको 3 लिखा हुआ, फिर से 3 लिखा, और फिर ये जो है उल्टा वी बना हुआ है, नज़र आ रहा है सबको, उल्टा वी बना हुआ है, ये पावर का बटन है, उल्टा वी दबाया और फिर 9 दबा दिया। तो ये इसका मतलब है 3 की पावर 9। क्या मतलब है इसका, 3 रेज़ टू पावर 9। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 19683। क्या आएगा, 19683। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 19,683। ये इसका आंसर होगा। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। लेकिन आप चाहें तो जवाब में 3 की पावर 9 की सूरत में भी आंसर को छोड़ सकते हैं, याद रहे, वो भी आपकी एक चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का। 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। तो यहाँ पे बेस ब्रैकेट 3/4 सेम है, तो सेम बेस ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रही हूँ। तो अभी हमने लॉ देखा था, लॉ क्या बयान करता है कि सेम बेस ब्रैकेटें मल्टीप्लाई होती हैं तो एक दफ़ा बेस ब्रैकेट लिखेंगे 3/4 और उसको एक लिख कर जो पावर्स हैं 5 और 2 उनको ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 2। अब इसको एक ही लाइन में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 3/4 और होल पावर 5 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 5 में 2 प्लस करने पर 7। अब ये पावर 7 3 पे भी आएगी और 4 पे भी। आपको लॉ मालूम होना चाहिए, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर कहलाता है, जिसमें पावर 7 3 और 4 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी ये होगा 3 की पावर 7 और अपॉन में 3 की और 4 की पावर 7, यानी पावर 7 दोनों पर आ गई। 3 की पावर 7 का मतलब बताया कि 3 को आपस में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 7। और 4 की पावर 7 का मतलब 4 को भी आपस में 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 7 दफ़ा, तो उसके लिए कायदा समझाया था आपको, आपने लिखा 3 और ये 7 लिख दिया पावर का बटन दबा के, तो ये आ गया 2187। क्या आया, 2187। 4 की पावर 7 के लिए फिर आपने 4 का बटन दबाया, 4 के बटन के साथ ही फिर आपने कौन सा बटन दबाया, पावर का, और फिर लिखा 7। तो 4 की पावर 7 है 16384। तो क्या आएगा 16384। तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। जी देखिए -4/5 की पावर 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 5। तो अब सेम बेस ब्रैकेट है, -4/5 मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉ क्या बयान करता है, सेम बेस वाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों तो एक दफ़ा बेस ब्रैकेट लिख दीजिए -4/5, यानी एक दफ़ा ब्रैकेट लिखकर पावर्स को स्प्लिट कर दें। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, इस तरह से उसे ऐड कर दें। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे कि इस दफ़ा ब्रैकेट में माइनस साइन भी साथ साथ है, -4/5 होल पावर 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब देखें हमने पढ़ा था कि अगर माइनस साइन इवन पावर के नीचे आ जाए तो प्लस हो जाती है, बात हम जानते हैं। माइनस साइन इवन पावर के नीचे आ जाए तो क्या हो जाती है, प्लस। अब ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लस हो जाएगी, फिर पावर 8 4 पे भी आएगी और 5 पे भी आएगी, दो काम आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 8 जो है 4 पे पहले लगाइए, उसके बाद फिर ये पावर 8 5 पर भी आ जाएगी। आप देखें जवाब को यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि कटिंग नहीं हो रही, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो 4 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को भी 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। कायदा समझा दिया, उस तरह मल्टीप्लाई करके भी आप जवाब लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, एक ब्रैकेट में होल पावर है 3। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो अभी हमने एक कानून पढ़ा था, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। वो लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या था, तवज्जो रहे, उसमें होता ही है कि अगर ए और बी दो नंबर्स या बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर है ना, तो पावर एन ए पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वही मामला यहाँ पर होगा, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो क्या करेंगे, जो पावर 3 है पहले -3 पर आएगी, किस पर आएगी, -3 पर, और उसके बाद फिर यही पावर 5 स्क्वायर पे भी आएगी। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर, अब देखें 5, ये पावर 3 जब 5 स्क्वायर पे आएगी तो 5 पे तो पहले से पावर 2 मौजूद है, लिहाजा पावर पे पावर आ जाए तो ये कानून भी हम सीख चुके हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ पावर, यानी ए की पावर x फिर उसकी पावर y। तो पावर पे पावर आ जाए तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये होगा 2 × 3,
तो यहाँ पे दो डिफरेंट लॉज इस्तेमाल हो गए एक साथ। अब देखिए क्या होगा, ये ऑड पावर है 3, हम सीख चुके हैं कि अगर माइनस साइन ऑड पावर के नीचे आए तो माइनस को हम अलग कर देते हैं, वो ख़त्म नहीं होता, और ये पावर 3 सिर्फ 3 पर आ जाएगी, तो 3 की पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा 5 की पावर, यस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 दा 6। ओके, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, देखें क्या होगा, माइनस अपनी जगह रहा, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। ओके, इसी तरीके से 5 की पावर 6 का मतलब क्या होगा कि 5 को आपस में 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। इसके लिए फिर आप कैलकुलेटर का सहारा ले लें, तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, इसका तो कोई छू नहीं। अब 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 की पावर क्या ले लीजिए, तवज्जो रहे, ये बताया था ना आपको, 5 की पावर 6 ले लें, नहीं कितनी, हाँ 6 है, 1 2 6, तो ये आ जाएगा 15625, क्या आएगा 15625। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 15625 और -27 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस का 421875, क्या होगा 421875। आप अपना आंसर यहाँ ला कर भी छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। देखिए पांचवा पार्ट है 3 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 और होल पावर है क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर स्मॉल ब्रैकेट है। सॉल्व में क्या करेंगे, पहला कि इसको पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा, ये 3 अपनी जगह था, मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर है। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर के नीचे माइनस साइन आ जाए, इवन पावर के नीचे, तो माइनस साइन ख़त्म हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2, और इस तरह से लिख दें, और उसके बाद फिर होल पावर क्यूब है। तो आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से स्मॉल ब्रैकेट हो गई है ख़त्म। ओके, अब देखें क्या होगा, अभी हमने एक कानून पढ़ा, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या बयान करता है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई होल पावर एन है तो पावर एन दोनों पर आ जाती है, ए पर भी बी पर भी। तो यहाँ पावर 3 इस 3 पर भी आ जाएगा और 4 स्क्वायर पे भी आ जाएगा, तो लाइए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ